क्या आपको पता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति कोमा में रहते हुए अपने भोजन को कैसे प्राप्त करता है? डॉक्टर से उसको कैसे भोजन देते हैं, या उसके शरीर को जिस भोजन की आवश्यकता होती है वो कहाँ से मिलता है उसको? जी, तो क्या है कि जो कोमा में होते हैं आजकल, क्या है कि कोमा में कोई व्यक्ति 10 सालों के लिए भी जा सकता है, 15, 20, 25 सालों के लिए जा सकता है, और हो सकता है 6 महीने या 2 महीने में भी वापस आ सकते हैं। और कोई व्यक्ति 10-10 सालों के बाद भी कोमा से वापस आए हुए हैं। तो जी बिल्कुल, उनको भोजन कहाँ से मिलता है कि उनके पेट में क्या है कि इस प्रकार एक छेद कर दिया जाता है, और उस छेद के द्वारा उसके पेट में एक ट्यूब को उतार दिया जाता है, और उस ट्यूब के द्वारा उनको भोजन दिया जाता है। जी, तो क्या है कि इसको कहते हैं गैस्ट्रोस्टोमी। जी, जिस सिस्टम के द्वारा उसको भोजन दिया जाता है इसको कहते हैं गैस्ट्रोस्टोमी, और जिस ट्यूब के द्वारा उसको भोजन दिया जाता है उसको कहते हैं गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। जी, तो इसके द्वारा क्या है कि उसको थोड़ा हल्का भोजन दिया जाता है। जी, आप सोच रहे हो कि उसको पिज़्ज़ा, बर्गर या डोसा वगैरह वगैरह दिया जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। उसको क्या है कि मान लीजिए कोई दलिया है या और भी कोई लिक्विड फूड वगैरह वगैरह कुछ भी हो, वो उसको उस ट्यूब के द्वारा दिया जाता है, ताकि डायरेक्ट उसके पेट में क्या है कि कोमा में क्या है कि ये ऊपर का सिस्टम जहाँ से उसको भोजन दिया जाता है ये सब कुछ ब्लॉक होता है, यहाँ से वो अपनी क्रियाएं नहीं कर सकता, ये सब कुछ ऑफ होता है। तो इसलिए उसको डायरेक्टली उसके पेट में दिया जाता है ताकि वो अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। जी, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। क्या आपको पता है दोस्तों कि सरकार सिगरेट या और भी कोई स्मोकिंग चीज़ है इसको बंद क्यों नहीं कर देता? जी, तो आप सोच रहे होंगे कि इससे सरकार को टैक्स मिलता है और लाखों करोड़ों रुपए ये जो भी स्मोकिंग का पदार्थ होता है, सिगरेट है और कुछ भी है, ये सरकार को कमा कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉइन का एक तरफ का हिस्सा है। दूसरे तरफ के हिस्से को अगर आप जानेंगे तो क्या है कि ये सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स तो कमा कर देता ही है। और मान लीजिए अगर सरकार ने कहीं इसको बैन कर दिया, जी मान लीजिए जैसे आज अगर सिगरेट को बैन कर दिया या और भी स्मोकिंग पदार्थों को बंद कर दिया, तो क्या होगा नहीं कि इसका काला बाजार चालू हो जाएगा। जी, यहाँ इसको क्या है कि लोग ब्लैक में बेचने लगेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है, जी जो व्यक्ति नशा करता है उसकी तो आदत पड़ी हुई है, वो कहीं और से खरीदेगा। अगर मान लीजिए इसको ऐसे ही कहीं बेचने से मना कर दिया जाएगा तो वो कहीं और से खरीदने लगेगा, और कहीं और से खरीदेगा तो उसको एक तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलेगा उस ब्लैक के, क्योंकि काला बाजार तो काला बाजार होता है, उसके अनुसार सरकार को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो क्या है कि इसीलिए सरकार ने सोचा कि अगर ब्लैक में करेंगे, इसको बंद कर देंगे, तो क्या है कि लोग ब्लैक में, क्योंकि नशा करने वाले को तो चाहिए, कहीं से भी ढूंढ लेगा, वो कहीं से भी लेके आ जाएगा, और बेचने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे उसके बाद। तो इसीलिए सरकार ने बस इसी कारण, ताकि इसको इसकी कालाबाजारी ना हो, इसी कारण इसको ऐसे बेच रही है खुले में। जी बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट में। क्या दोस्तों आपको पता है कि हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? हेलमेट को हिंदी में सिर स्त्रावण कहते हैं। जी, सिर स्त्राण, सिर स्त्राण। जी, इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। जी, क्या दोस्तों आपको पता है कि नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। क्या आपको पता है कि पीपीई किट, जी अभी कोरोना काल 2019 से लगाकर 2021 तक कोरोना चल रहा था, और कहीं ना कहीं आपने पीपीई किट का नाम वैसे भी कहीं ना कहीं सुना होगा, या इन 2-3 सालों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं किसी के मुंह से तो पीपीई किट का नाम सुना होगा। तो क्या है कि पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव, जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जी, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। क्या है कि बाहुबली के जो अभिनेता है, जी बाहुबली के जो अभिनेता है, उन्होंने क्या है कि एक बार 18 करोड़ रुपए ठुकरा दिए। जी, वो क्या कमाने वाले थे, 18 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में आने वाले थे, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया साहब कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए 18। जी, बस इसी कारण उनको एक एडवर्टाइज़ के लिए उनको एक ब्यूटी क्रीम का एडवर्टाइज़ करना था, जिसमें उनको दिखाना था कि चेहरे का जो ब्यूटी है, चेहरे की जो ब्यूटी है वो क्रीम से आती है, ऐसा मतलब उनको बताना था। तो उन्होंने, उनका कहना था कि नहीं, चेहरे का ब्यूटी क्रीम से कोई लेना देना नहीं है, बिना ब्यूटी क्रीम के भी चेहरे का ब्यूटी आ सकता है, और मैं इस एडवर्टाइज को नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया, और उसको करने से साफ मना कर दिया। जी, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। क्या आपको पता है दोस्तों कि मान लीजिए कहीं आपको सांप दिखा, जी सांप, जी बिल्कुल सांप, स्नेक आपको कहीं दिखा तो आपने उसको मार दिया। अब आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि नहीं यार, अगर इसको जलाया नहीं मैंने तो इसका साथी जो आएगा वो मुझे उसकी आंखों में तस्वीर देखेगा, फिर उसके बाद मुझे ढूंढेगा और मेरी भी मृत्यु कर देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी साइंटिफिकली ये प्रूव्ड हो चुका है कि सांपों के अंदर इतना विकसित दिमाग नहीं होता कि वो एक दिन पुरानी चीज़ को याद रख सके। जी बिल्कुल, उनमें इतने सेंसर्स होते ही नहीं है कि वो किसी चीज़ को इतना याद रख सके, किसी की तस्वीर को याद रख सके। यहाँ तक कि ये बस एक भ्रम है,
एक मान लीजिए कोई एक अफवाह है, मतलब कि लोगों ने फैला रखी है कि सांप को अगर सांप की जोड़ी में से किसी एक को आपने मार दिया तो उसका साथी आपको ढूंढेगा। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड हो चुका है कि सांपों के पास इतना विकसित दिमाग नहीं होता। उनके पास दो ही सेंसर काम करते हैं अधिकतर, तो कि एक तो उनको स्पर्श टच का सेंसर और एक है कि उनको स्मेल का सेंसर। स्मेल उनको सूंघने में उनकी बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। तो क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने कभी किसी सांप को मार दिया, तो क्या है कि एक ऐसा वेनम होता है, जी वेनम पदार्थ होता है एक लिक्विड फॉर्म में, जो सिर्फ और सिर्फ सांपों के पास पाया जाता है। जी बिल्कुल। तो क्या है कि मान लीजिए आपने सांप को मारा, लाठी से मारा, पत्थर से मारा, जिस भी किसी चीज़ से आपने मारा, अब क्या है कि उस सांप की मृत्यु हो गई, तो वो क्या है कि उस सांप का जो वो लिक्विड पदार्थ उसके बॉडी के ऊपर था, तो वो क्या है या तो आपकी लाठी के ऊपर लग जाएगा या उस पत्थर के ऊपर लग जाएगा, या मान लीजिए आपने किसी कपड़े से उसको कहीं फेंका हो दूर या कहीं कुछ भी करा हो उसके साथ, तो वो क्या है कि दूसरा उसका साथी ये ढूंढता है कि ये जहाँ से खुशबू आ रही है, जहाँ से ये स्मेल आ रही है, वहीं मेरा दूसरा साथी है, बस उसको ये लगता है, तो वो स्मेल के पीछे भागता है। तो कभी कभी क्या है कि कुछ कारणवश ऐसा हो भी जाता है कि किसी एक सांप को आपने मारा तो कहीं ना कहीं आपको सांप दिखते हैं बस। तो ऐसा नहीं है, सांप हमेशा इंसानों से डरते हैं। अधिकतर जगह देखा गया है कि इंसानों से सांप को भय रहता है एक तरीके से, और उनके पास इतना विकसित दिमाग भी नहीं रहता कि वो ये याद रखे कि मेरे साथी को किसने मारा है ना। तो इस बात से कोई डरना नहीं है। और वैसे भी क्या है कि सांपों को मारना भी नहीं चाहिए वैसे तो, और आप मारा भी मत करिए, क्योंकि आपको कहीं दिखे तो आप उसको कहीं जंगल में दूर जाकर छोड़ दीजिए, या किसी सांप पकड़ने वाले को बुला लीजिए ताकि वो उसको दूर ले जाकर छोड़ दीजिए। सांप को मारना कोई उचित काम नहीं है। जी चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। क्या है कि एक डिवाइस है जी, मान लीजिए आप रोड पर मोबाइल लेके चल रहे हैं, या आप मोबाइल चला रहे हैं या चैट कर रहे हैं किसी से, तो क्या है कि आपको सामने से गाड़ी आ रही है ये नहीं दिखता, कहीं रास्ते में गड्ढा है ये नहीं देख पाते आप, और आपके साथ कुछ भी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इसी के लिए क्या है कि एक थर्ड आई डिवाइस बनाया गया है। जी बिल्कुल, एक थर्ड आई, ये क्या है कि आपके सिर पर लगता है और वहाँ से क्या आपको डायरेक्टली आगे का व्यू दिखाता है, ताकि आगे कुछ आ रहा है, साधन आ रहा है या कोई गड्ढा है या कोई वाहन कुछ भी मतलब आ रहा है, तो ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक छोटा सा कैमरा है, तो ये वहाँ का व्यू आपके मोबाइल पर दिखाएगा, ताकि आप चैट करते हुए भी आगे देख सके अपने मोबाइल में कि आगे से कुछ आ रहा है, गड्ढा है या कुछ एनिमल्स कुछ और तो नहीं आ रहा है, ताकि आपके साथ कुछ दुर्घटनाएं होने से बच सके। इस डिवाइस का नाम है थर्ड आई डिवाइस।